Hello, class 5th. Today we are going to complete our exercise work of this 10th chapter, and the page number we are doing the exercise of page number 74. You can see over here. Let's do the exercise work of page number 74 here. First of all, we will do the exercise A, and it is the exercise based on the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense का ये exercise है. So let's continue. As you all know that you people have done the previous exercise of the other tenses, so let's do this exercise today. So the first one is here, if add ing from form of the given verbs together with has, have, been to the following प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस सेंटेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें आपको क्या करना होगा, आईएनजी ऐड करना होगा वर्ब के साथ और हैज़ हैव बीन का यूज़ करना होगा टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. सो लेट्स सी. योर फर्स्ट वन इज हियर, यू कैन सी he dash computer games for 2 hours and play is given over here. verb आपका play दिया हुआ है. So while completing this sentence, filling the blanks, what we will do, we will use has और have का यूज़ करना है. तो he के साथ हम has का यूज़ करते हैं. ओके, he she it के साथ हम has का यूज़ करते हैं. ओके, एंड विद सिंगुलर ऑल्सो, सिंगुलर के साथ भी हम has का यूज़ करते हैं. एंड आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. ओके, एंड विद द प्लूरल ऑल्सो वी यूज़ हैव, प्लूरल के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट है आपका ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन. प्ले का आपका हो जाएगा प्लेइंग, आईएनजी ऐड किया गया है. ही हैज़ बीन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स फॉर 2 hours. नेक्स्ट है आपका सेकेंड वन, द ट्रेन डैश इन द स्टेशन फॉर हाफ एन आवर. स्टैंड आपका वर्ब है. सो वी विल मेक द सेंटेंस लाइक दिस, द ट्रेन हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द स्टेशन फॉर हाफ एन आवर. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, दे हैव बीन टेकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर, टॉकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर. Next, the fourth one, you dash your teeth regularly. ब्रश करने की बात की जा रही है, ब्रश. ओके, you have been, you के साथ हम have का यूज़ करेंगे. You have been brushing your teeth regularly. ओके, नेक्स्ट है आपका सरला. फिफ्थ वन, सरला डैश इन द कॉलेज सिंस जून. टीच करने की बात की जा रही है. सो विद द वर्ब टीच, व्हाट वी विल राइट, सरला. सरला आपका सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ हैज़ का यूज़ कर रहे हैं. सरला हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून. ओके, अब इन दिस सेंटेंसेस वी हैव मेड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट है आपका B1, यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एज डायरेक्टेड. ठीक है, जैसा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. ओके, सो फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, ही, प्ले. ओके, तो ही एंड प्ले से हम क्या राइट कर सकते हैं, हियर ही हैज़ हैव बीन का यूज़ होता है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो ही शी इट दे के साथ हम, ही शी इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. सो वी विल राइट हैज़ इन दिस. ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, प्ले से आप बनाएंगे प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट है आपका दे वॉच. दे और वॉच दिया हुआ है, इससे आप सेंटेंस बनाएंगे, दे हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours. 2 hours. ओके, नेक्स्ट आई स्लीप. आई स्लीप का आपको बनाना है निगेटिव सेंटेंस. सो लेट्स सी निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. आई स्लीप, आई हैव
यहाँ पे नॉट होगा, हियर लेफ्ट आउट का साइन आगे मैंने लिखा है. आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. ओके. Hema dance. Hema has not been dancing since evening. ओके. अब आपके ये जो दो सेंटेंसेस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. सो हाउ वी विल मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी. चिल्ड्रन स्टडी, वी वेट. ये दो सेंटेंसेस हैं. दो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं द फिफ्थ वन. चिल्ड्रन स्टडी. इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है. ठीक है. सो हैव को हम पहले राइट करेंगे. हैव, देन सब्जेक्ट. हैव चिल्ड्रन बीन studying regularly, question mark. We will not forget to put the question mark at the end of the interrogative sentence. Next one is your sixth one, we comma wait. Here we के साथ have का यूज करते हैं. ओके. वी हैव, अगर इसे अफर्मेटिव बना रहे होते तो क्या लिखते. वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर. ठीक है. But we have to make the interrogative sentence. Then what we will do, we will write first of all have को हम write कर लेंगे. Have, फिर subject have we been waiting for an hour. After that question mark. So this was the exercise based on present perfect continuous tense. Okay. So this is the first one and this is the second one. Now the next, come on the next page. It is our page number 75. We will continue the past perfect tense here. Past perfect tense के ऊपर based है ये exercise. So let's do it. First A वाले को हम देखते हैं. Add ing form of the given verbs together with had been to the following perfect continuous, past perfect continuous tense sentences. ठीक है. Here I dash for several hours. Sleep की बात की जा रही है, सोने की बात की जा रही है. So had का यूज होता है, had been का यूज होता है past perfect continuous tense में. That's why we will use had been in these sentences. अब देखिए, I had been, sleep से आपका sleeping हो जाएगा. I had been sleeping for several hours. Next है second वाला. She had been writing letters for 2 hours. Write करने की बात की जा रही है. So she had been writing letters for 2 hours. Next है आपका third one. Meena dash since morning. Cry is given over here, verb. Cry से आप बनाएंगे. Meena had been crying since morning. Fourth one is they dash for me since 11 o'clock in the morning. वेट करने की बात की जा रही है. सो वेट से हम वर्ब क्या बनाएंगे. लेट्स सी. हियर दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock in the morning. So this was all about the past perfect continuous tense कि हम उसमें had been का use करते हैं with the verb first form plus ing. Now according to this exercise only, okay, the second one is also given over here. You can see the B exercise. Let's see the B one. Here it is. First आपका क्या है. Use the following subjects and verbs in the past perfect continuous tense. आपको past perfect continuous tense में राइट करना है as directed means जैसा दिया गया है, means in the these brackets means affirmative. Two sentences you have to make with affirmative or means affirmative sentence और दो आपको negative बनाने और दो interrogative. So let's see the first one. First है आपका I wash. So I आपका सब्जेक्ट है. यू विल राइट वेरी फर्स्ट. आफ्टर दैट हैड बीन का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में. तो हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो आई हैड बीन, वॉश से आपका वॉशिंग हो जाएगा. वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours. आई हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours. सेकेंड है आपका गर्ल्स कुकिंग. गर्ल्स कुकिंग आपका है सब्जेक्ट और वर्ब. लेट्स सी. The girls
means Gus had been cooking food since evening. Okay, like the third one is you read. You had not been reading book for an hour. Reading book for an hour. Okay, next one they complete में आपको क्या करना होगा, had they had not been, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग नॉट इन दीज सेंटेंसेस. दे हैड नॉट बीन completing the work evening since evening, full stop. Now these two are the interrogative sentences, like she come, she come. यहाँ पे इंट्रोगेटिव है इसलिए हम हैड को पहले राइट करेंगे. हैड शी इज योर सब्जेक्ट. हैड शी बीन कमिंग school regularly. Okay, after that you will put the question mark over here. Next one is your child play. If we are making the affirmative बनाते तो कैसे बनाते, child had been playing for 3 hours. ठीक है, but we have to make the interrogative sentence. Then what we will do, we will write had first. had को पहले हम write कर देंगे. Okay, had the child been playing for 3 hours. After that question mark. So these two exercises were of the past perfect continuous tense.